आज हमने बात करनी है ओवर थिंकिंग के ऊपर। थोड़ा-सा डिटेल में बात करते हैं कि थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि हम जो बिला वजह हर वक़्त बैठ के सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, अपनी एनर्जी को एग्ज़ॉस्ट करते रहते हैं। तो क्या रीज़न है? हम क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाते या इसको कम नहीं कर पाते? तो कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे थे कि इसकी यूजुअली क्या वजूहात हो सकती हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हर वक़्त क्यों इतना ज़्यादा सोचों में महव रहता है ना। सबसे पहला पॉइंट जो था ना वो ये था कि क्योंकि इंस्टिंक्टिवली, ठीक है, हमारी शिश्त के अंदर एक चीज़ होती है और वो है सर्वाइवल। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये यूनिवर्स का यही निज़ाम है। उसको वर्स हमने खुद किया है, उसको अपने लिए और ज़्यादा बदतर हमने खुद किया है। बट ये क्या कहते हैं इसमें बीमारी, ज़िंदगी, मौत, ऊपर-नीचे, अब जिस तरह फाइनेंसेस हैं, सोसाइटी हमारी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हॉरिफिक हैं एक लेमैन के लिए, इस सब के अंदर सर्वाइव करना। और अगर आप किसी मतलब अर्थ वाले किसी रिच फैमिली में पैदा हो जाते हो, आपकी काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं, बट इवेंचुअली हॉरर्स तो इसके कायम रहते हैं। इमोशनल हॉरर उन सब चीज़ों के लिए। तो जो सेफ्टी है और हमारा जो इंस्टिंक्ट है ना, जिस तरह किसी भी जानवर का आप देखोगे और भी जो कहते हैं जरिंद-परिंद इस नेचर के अंदर आप पाते हैं, हर एक को जो है ना अपनी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी होती है। सेफ्टी के लिए हमारा ब्रेन का जो सबसे पहला काम होता है ना, वो समहाउ सेफ रहना ही काम होता है। तो वो क्या करता है, वो सीक करता है सेफ्टी के लिए और एक सेंस ऑफ कंट्रोल चीज़ों के ऊपर। अब अनफॉर्चुनेटली अगेन जिस एग्ज़िस्टेंस की हम अभी बात कर रहे हैं या जिसमें हम रहते हैं, इसमें पूरे कंट्रोल वाली कोई चीज़ नहीं होती। मुझे कुछ नहीं पता मेरी इस बॉडी के अंदर इस टाइम कहाँ पे कोई गड़बड़ होने लगी है, क्या होने लगा है। आपको वेदर का कोई पता नहीं, हो सकता है अभी कोई अर्थक्वेक आ जाए, अभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। सो जो कंट्रोल है ना, वो इधर एग्ज़िस्ट नहीं करता, किसी भी किस्म का। और सोने पे सुहागा हमने जो अपनी एक सोसाइटी जिसको बड़ा सिविलाइज़्ड बोलते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसी नहीं बनी हुई। इसमें एक्सट्रीम चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जो कि हमारा ब्रेन जो है वो शॉक खा जाता है देख के। सो प्रॉब्लम इज़ कि वी ऑलवेज़ लुक फॉर कंट्रोल, वी ऑलवेज़ लुक फॉर सेफ्टी। हम चीज़ों को प्लान करते रहते हैं, बट वो ऐसी होती नहीं है। बट चूँकि ब्रेन को आदत है, चूँकि इंस्टिंक्टिवली हम ऐसे हैं, हमने अपने आप को बचाना है। फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए, हम उससे किस तरह बचेंगे? आई रिमेंबर जब मैं एंग्ज़ायटी के अंदर बड़ा शदीद होता था, तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो जिनका मेरे से बड़ी दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपना पूरा-पूरा दिन, पूरे-पूरे हफ़्ते तबाह करता था बैठ के, अगर मुझे कभी ये बीमारी हो गई तो मैं उसको किस तरह डील करूँगा ये मतलब वो भी चीज़ हुई नहीं है और 99% चांस है कि कभी वो लाइफ़ में शायद हो भी ना मुझे। बट मैंने उसको लेके अपने ऊपर तारी करके उससे बचा किस तरह जा सकता है, पागलों की तरह इसके ऊपर जो है ना सर्फिंग करता रहता था, सोचता रहता था, ऐसे होगा, मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे होऊँगा, ऐसे होऊँगा। जी, इसी तरह बिल्कुल डेथ एंग्ज़ायटी के अंदर हमें होता है मर जाऊँगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मुझे जब बड़ी शदीद इस तरह एंग्ज़ायटी थी, कोई सामने मैयत पड़ी तो मेरा दिमाग हिल जाता था। और यही सोच के कि एक तरफ मैयत पड़ी है, लोग इस तरह खड़े हैं, मेरे घर वाले इस तरह खड़े होंगे, ये यही सोचें होती हैं। और ये वो इतनी एक्सट्रीम पे होती हैं कि पूरा-पूरा दिन इसी उम, खाना-पीना भूल जाता था, नींद आना खत्म हो जाती थी। तो दिस इज़ एंग्ज़ायटी। सो वो जो चीज़ें हमारे पास है नहीं, हम उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए, सेफ्टी ढूँढने के लिए हम ओवरथिंक करते रहते हैं। सो जस्ट जस्ट गो विद इट। जो जो भी वो जो छोटे-छोटे पॉइंटर्स मुझे जो समझ आए। इसी तरह कोई पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है? उसमें कुछ ऐसा ऐसा हो गया है जो क्या कहते हैं, हालाँकि अब आप वो इंसान नहीं हो, वो वक़्त नहीं है, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं और जो ब्रेन है स्टक देयर। वो उस चीज़ को लेके जो है ना आपको विजुअलाइज़ करवा रहा है, आपको डरा रहा है, ठीक है? और सिर्फ़ इसलिए कि हो सकता है वो दोबारा ना हो जाए या हुआ तो वो क्यों हो गया? वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो? मैं ऐसे ही कर वो एक गिल्ट, वो एक दर्द, वो मतलब वो सारी चीज़ें। अब वो आप रीज़न इवेंचुअली क्या बन रही है?
यू आर जस्ट यू नो आप एग्जॉस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को और ज़ाया कर रहे हो इन सब चीज़ों को। हालांकि उस ट्रॉमा का आज की डेट से, आज के वक्त से, आज जो आप हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो वक्त गुजर जाता होता है वो ना, उसका इस यूनिवर्स में अब और कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि आप उससे बैठ के कुछ चीज़ अगर वो गलत हुई है तो उससे सीख सकते हो, दैट्स इट। और तो उस वक्त का कोई लेना देना नहीं। आज क्या लेना देना है ये पुराने जो स्टालिन स्टूलन हिटलर हो, क्या बस ठीक है, खत्म, जो मर गए बस खत्म हो गया। आज की दुनिया की इंटायरली डिफरेंट दुनिया है, इस वक्त इस लम्हे के अंदर जो चल रहा है दैट वही रियलिटी है इसकी। और एक वक्त आगे आएगा कि इसकी भी कोई रियलिटी नहीं होगी क्योंकि गुजर चुका है, ठीक है। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना बड़ा जरूरी है। खैर अगेन पॉइंटर्स पे वापस आते हैं। अगेन वही जो मैंने बोला कि प्रिवेंट पेन इन फ्यूचर, के फ्यूचर में कोई ऐसी पेन ना मुझे बर्दाश्त करनी पड़े। और मैं अब अभी बड़े लोगों को जानता हूँ जिनको शदीद एंग्जाइटी है। किस चीज़ की? मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो। ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक दिन सबको जाना है। हो सकता है उनसे पहले हम चले जाएं, ठीक, बट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारे से पहले ही जाना होता है, ठीक है। और इस चीज़ को सोच के हम इतना जो है ना पहले ही ओवरथिंक करने लग जाते हैं चीज़ों को। अभी आपके पास हैं वो, आप उनके साथ जितना वक़्त गुज़ार सकते हो, अच्छी मेमोरी जो व्हाटएवर आप उनके लिए कर सकते हो, अपना जो आपका उनके टुवर्ड्स लव है उसको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी बेहतर बननी चाहिए जितनी उनकी है, अपनी ज़िंदगी के साथ ब्यूटीफाई करें चीज़ों को, रादर हम बैठ के ये सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा। अब बिल्कुल इसलिए मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि आगे जाके जो है ना, क्योंकि एक दफ़ा मुझे भी इंसोम्निया और बहुत ज़्यादा मुझे ये मसला आ रहा था नींद का, कि आगे जाके कभी मुझे ये नींद का इस तरह हुआ तो मैं क्या करूँगा, मुझे किस तरह सोचना चाहिए। वो आगे जाके जब होगा तो होगा, देखी जाएगी। बट ये है कि हमारा ब्रेन अभी अपना आप को इतना एग्ज़ॉस्ट करी जाता है सोच-सोच के कि आगे जाके मुझे कोई इंसोम्निया ना हो जाए, मुझे दोबारा एंग्ज़ायटी ना हो जाए, मुझे दोबारा ये ना हो जाए, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। अभी तो कुछ नहीं है ना, तो जस्ट स्टे हियर। सो ओवरथिंकिंग की एक बहुत बड़ी वजह ये है। फिर इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी कि अनरियलिस्टिक गोल्स, परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में हम चले जाते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर फजूल किस्म के गोल्स बनाए गए हैं। आपको इस मेयार पे उतरना है तो यू आर समथिंग, अगर नहीं उतर सके यू आर अ फेलियर। अब वो जो फियर ऑफ फेलियर है कि यार मैं ना उतर सका, हो सकता है आप उस चीज के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। मेरी मेमोरी बड़ी गंदी है और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो मेमोरी के ऊपर चलता है। ज़ाहिर है मैंने वो 6 महीने पहले अगर कोई फार्मूला याद किया तो मुझे वो फार्मूला जब मैं लिख के पेपर दे रहा हूँ तब याद होना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो ये उस फार्मूले की इन डेप्थ मुझे चीज़ पता है या नहीं पता, मुझे वो फार्मूला नहीं याद रहा तो यू आर फेल। तो इसका मतलब है कि जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, अगर हम मेरा कोई पेपर आज ले बैठ के, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं छठी जमात के अंदर भी आखिरी नंबर पे आऊँगा, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि मेरी मेमोरी जो है बिल्कुल डल है। मुझे 3 दिन पुरानी चीज़ जो है ना वो क्लियरली याद नहीं रहती है, ठीक है। वो ऑब्वियसली इसके पीछे रीज़न होगी ये जो एंग्ज़ायटी का इतना बड़ा पीरियड, एंग्ज़ायटी के अंदर यूजुअली मैंने देखा है कि मेमोरी का इशू हो जाता है। बट आई एम फाइन विद इट, बस ठीक है। बल्कि अच्छा ही होता है कि कई बुरी चीज़ें हैं वो ना ही याद याद रहें बंदे को। बट एनी हाउ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। तो मैं नहीं याद रखती चीज़ें। और जिसकी मेमोरी अच्छी है वो आपसे ज़्यादा अच्छा नंबर लेगा, बट इट डज़न्ट मीन कि वो इंटेलेक्चुअली आपसे बेहतर है वो इंसान। बट अगेन अनफॉर्चुनेट है कि आपको उस मेयार पे उतरना है जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे तो कुछ होगा, आप इस मेयार पे उतरोगे, आप बड़े ऑफिसर लग जाओगे तो कुछ होगा। आप इस चीज़ के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। आपका जो ज़हनी स्ट्रक्चर है, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। मे बी यू आर इनटू फिलॉसफी, मे बी यू आर इनटू म्यूजिक, मे बी यू आर इनटू मतलब कुछ और स्टफ हो सकता है, कोई आईटी का स्टफ हो सकता है, आप उसमें जाना पसंद करते हैं, बट नहीं जा पाते। और क्योंकि सोसाइटी प्रेशर है, और अगर वो उस पे आप नहीं उतर पाते उस सोसाइटी के उस मेयार के ऊपर, तो कंसिडर योरसेल्फ फेलियर। और ये चीज़ जो है फिर आपको तंग करती रहती है और आपको वो उसी लूप के अंदर रखती है। आप सोचते जाते हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो इवेंचुअली क्या होता है कि इन सब चीज़ों का जो है ना, मैं आपको लुब्बे लुआब ये बता रहा हूँ कि इवेंचुअली क्या होता है कि चीज़ें जो बड़ी छोटी होती हैं ना वो बहुत बड़ी बन के हमारे सामने आ जाती है, हमारे उसके बारे में सोची जाने की वजह से, क्योंकि हम लगातार सोच रहे हैं। और इस सब को जो है ना, जो सोशल प्रेशर है ना, वो इसको और फ्यूल देना शुरू कर देता है, वो इसका ईंधन बनता है।
और अल्टीमेटली आप करते तो कुछ नहीं हो, यू जस्ट बिकम पैरालाइज। और उस स्टेट को एंग्जाइटी बोलते हैं। तो मतलब आम लफ्जों में मतलब सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो निकलता कहाँ से है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मुझे भी सेफ्टी चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में तो ऐसे नहीं हो जाएगा। वो होता वहां से शुरू होता होता आता है। और वो जो एग्जॉस्शन है ना, वो जो आपके अंदर एक्सट्रीम एग्जॉस्शन क्रिएट हो जाता है, आपका ब्रेन थक जाता है सोच सोच के। पर सोल्यूशन तो कोई नहीं है, कंट्रोल कभी आ नहीं सकता, चीजें वैसी हो नहीं सकती जो आपने सोची हैं। और आपको इन द एंड क्या मिलता है? एंग्जाइटी। तो ये तो मेरे पॉइंटर्स थे एंग्जाइटी को लेके। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं ना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा, मेरे से अगर कोई पूछे ना कि यार हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। जब आपकी डे टू डे लाइफ आपकी जब खराब होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि कहते हैं आप डेली के जो अपने टास्क हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, सो यू हैड टू विजिट डॉक्टर। बट इसके अंदर जो सबसे जो मुझे पसंद आई थी ना चीज़, वो सीबीटी थेरेपीज़ है, मतलब जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ है। तो अगर कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको वो करवा दे तो ज़बरदस्त। बट उसका मेन जो है ना पॉइंट क्या होता है, करता क्या है वो बेसिकली आपका जो ब्रेन पैटर्न है थॉट्स का, सोचने का, उसको बदल देता है। आप एक चीज़ को एक अंदाज से सोच रहे हो, ठीक है, और वो अंदाज जो है, मैं इसके ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा भी था कि कहते हैं हाउ टू चेंज अवर थॉट्स ना, थॉट्स पैटर्न है उसको बदला किस तरह जा सकता है। तो वो बदलना ही हमारा जो है ना सेवियर है इस सारे से। हम एक चीज़ को लेके एक नज़रिए से देखते हैं कि वो फियरफुल। जैसा अगर मैं यहाँ से पहाड़ों के एरिया ट्रैकिंग करने जाऊँगा ना, तो एक नज़रिया बिल्कुल ये है। मैं उसी अंदाज़ से सोच रहा हूँ चीज़ों को। जैसे गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ट्रैक करता जा रहा हूँ, मुझे एकदम से कोई बीमारी हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे तो बचाने वाले भी कोई नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। और मैं इस चीज़ को लेके बेतहाशा नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा, जो मेरे अंदर फ़ियर क्रिएट करेगा। और इवेंचुअली क्या होगा, मैं कहता मैं नहीं करने जा रहा ट्रैकिंग भाई, ये मेरे पास का काम नहीं है। बट रैदर अगर मेरी थॉट्स बिल्कुल डिफरेंटली चलना शुरू कर दें, मैं एक्साइट हूँ, क्या क्या खूबसूरत सीनरी होगी, आई एम गोना चैलेंज माई सेल्फ। मैं कहते हैं वो इसको ट्रैक करूँगा, मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे वो एक अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग है उसका कितना मज़ा आएगा, कितनी प्यारी सीनरी होगी, मुझे देखना है कि वो सीनरी कैसी हो ऊपर जाके ट्रैक करके। अगर मेरा सारा फोकस ये हो, मैं इसको एक्साइटिंग वे में लेके चलूँ, तो वो जो नेगेटिव फैक्टर है वो बिल्कुल पीछे रह जाए। सो 2 ही तरीके होते हैं चीज़ों को सोचने के। इसको रियलाइज़, और इसके लिए सबसे पहले रियलाइज़ करना पड़ता है कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, और मेरी आज की वीडियो का मकसद भी सिर्फ यही है कि पहले आप रियलाइज़ करें इन पॉइंटर्स को अपने ज़हन में रख के कि ये सारे तो पॉइंटर्स हैं। नाउ इट्स टाइम कि मैं डिफरेंटली चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करूँ, सोचना शुरू करूँ, उनको किसी और नज़र से देखना शुरू करूँ। तो कोशिश यही होनी चाहिए, जिस तरह हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं? टू बिकम माइंडफुल। हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं टू बिकम माइंडफुल। गोल सिर्फ यही होता है कि माइंडफुल हो जाए। इधर भी आपने सिर्फ गोल यही रखना है कि आई डोंट वांट टू बी फियरफुल। तो कौन सी दूसरे रास्ते हैं, कौन सी दूसरी ऐसी थॉट, और अगेन दिस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने फलां मेडिटेशन कर लो, फलां योगा कर लो, फलां ऐसे कर लो, तो कल से आप इस तरह सोचना शुरू कर दोगे। नो, पहले उस थॉट को क्रिएट करना है जो पॉजिटिव है, और फिर जस्ट स्टिक विद इट। फियरफुल थॉट्स आती रहेंगी, बट आपने कोशिश करनी है कि मैंने इस लूप में नहीं रहना, मैंने एक पॉजिटिव थॉट को लेके चलना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके हैबिचुअल होने शुरू हो। ये छोटी छोटी सी थेरेपीज फिर सिखाई जाती हैं। कभी गूगल करिएगा, आपको पता चलेंगे वो किस किस्म की होती हैं। बट पॉइंट इज, जो मेन गोल है, आपका जो थॉट पैटर्न है उसका चेंज होना। वो कैसे कैसे होता है, वो आप सबसे ज़्यादा बेहतर है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट से ज़रूर बनाऊंगा, बट जो पॉइंटर्स आज शेयर किए हैं, उसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो ज़रूर आप बताइएगा मुझे नीचे कमेंट के अंदर, कि और कौन से ऐसी थॉट्स होते हैं जो मैं इसमें मिस कर गया हूँ, ठीक है। और अगेन, सॉल्यूशन आइदर बी माइंडफुल
और माइंडफुल अबाउट योर थॉट्स। और जो थॉट्स आ रही हैं अगर तो वो नेगेटिव हैं, फियरफुल हैं, उनको एक दूसरी डायरेक्शन देना एंड देन उसकी एक हैबिट क्रिएट करनी है आपने। आज का इतना ही था, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, माजरत, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।